नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगा आपको बेकार बहू और अच्छी माँ। एक गांव में राजू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ बहुत खुश रहता था। राजू के पिताजी की अभी कुछ ही महीने पहले एक बड़ी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी और अब घर के सभी खर्चों के लिए राजू को ही कमाना पड़ता था। लेकिन राजू की कमाई में जितने पैसे मिलते थे वो तो घर चलाने में ही खर्च हो जाते थे। अब राजू हर समय ये सोचता रहता था कि क्यों मैं कभी भी अपने कमाए हुए पैसों में से अपनी माँ के लिए आज तक एक साड़ी भी नहीं ला पाया। तभी एक दिन राजू के एक दोस्त राजू से ये कहा कि राजू, क्यों तू यहाँ थोड़े पैसों में अपनी कमर तोड़ता है? तू एक बार मेरे साथ गुजरात चल, वहाँ तुझे खूब पैसे मिलेंगे। ये बात सुनकर राजू ने अपने दोस्त के साथ गुजरात जाने के लिए हाँ कह दिया। अब राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। तभी उसने घर जाकर अपनी माँ को गुजरात जाने की सारी बात बता दी और उसने अपनी माँ से ये भी कहा कि माँ, अब मैं आपके लिए गुजरात से अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी लाऊंगा। यहाँ कमाकर मैं आपके लिए आज तक एक भी साड़ी नहीं ला पाया। लेकिन शायद राजू की माँ उसके गुजरात जाने पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि राजू के सिवाय उसकी माँ का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। तभी उसकी माँ ने अपनी नम आंखों से राजू से कहा कि बेटा, तू इतनी दूर कमाने के लिए क्यों जा रहा है? अगर तू इतनी दूर चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? मैं तो सिर्फ तेरे लिए ही इस धरती पर जी रही हूँ, वरना तेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मैं भी उस ईश्वर के पास कब का ही चली जाती। तभी राजू ने अपनी माँ की मुँह पर उंगली रखते हुए कहा कि माँ, मैं भी तो तेरे ही वजह से जिंदा हूँ, वरना मुझे भी इस दुनिया से कोई भी प्रेम नहीं। और मैं तो गुजरात इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं तुझे दुनिया का हर सुख दे सकूं। और बस 2-2.5 साल की ही तो बात है, फिर तो तेरा बेटा जेंटलमैन बन जाएगा और फिर मैं यहीं कुछ छोटा सा अपना काम कर लूँगा। तो राजू की माँ ने राजू से कहा कि ठीक है राजू, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तू गुजरात जाने से पहले शादी करेगा, ताकि तेरे दूर काम पर जाने के बाद भी मुझे अकेलापन महसूस ना हो। तो राजू ने कहा ठीक है माँ, लेकिन तू इतनी जल्दी मेरे लिए लड़की कहाँ से ढूंढेगी? माँ, तू राजू की माँ ने कहा कि तू उसकी चिंता मत कर, वो मैं ढूंढ लूँगी। और कुछ ही दिनों में एक दूसरे गांव में राजू के लिए एक पूजा नाम की अति सुंदर सी लड़की मिल ही गई और राजू की माँ ने 1.5 महीने के अंदर ही अपने बेटे राजू की शादी पूजा से करवा दी। और फिर हफ्ते भर बाद ही राजू नौकरी करने पूरे 2 साल के लिए अपने दोस्त के साथ गुजरात चला गया और जाते जाते अपनी पत्नी पूजा को अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए कह गया। लेकिन राजू को क्या पता था कि उसकी पत्नी पूजा सिर्फ दिखने में ही सुंदर थी, अंदर से तो वो बहुत ही बेकार थी। राजू के जाते ही उसने राजू की माँ का जीना हराम कर दिया। अब हर रोज़ ही पूजा राजू की माँ से ही चूल्हे पर खाना बनवाती और घर का सारा काम भी राजू की माँ से ही करवाती थी और तो और अपने पैर भी दबवाती थी। लेकिन इसके बारे में राजू की माँ किसी से भी कुछ भी नहीं कहती थी। बस वो तो बेचारी चुपचाप ही घर का सारा काम खुद कर लेती थी। और अब राजू भी अपनी कमाई हर महीने अपने घर भेजता था, मगर उसकी पत्नी पूजा वो सारा पैसा खुद ही रखती थी और अपने लिए महंगे महंगे कपड़े खरीदने लगी थी। और जब भी राजू अपनी माँ को चिट्ठी लिखता तो जवाब में राजू की पत्नी घर में सब ठीक है चिट्ठी में लिखकर
अपने पति राजू को चिट्ठी भेज देती थी। अब ऐसा करते हुए 1 साल से ऊपर बीत गया। उधर राजू खूब पैसा कमा रहा था और इधर दिन व दिन घर का सारा काम कर कर के राजू की माँ की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही थी। अब तो गांव में भी सबको उसकी बेकार बहू के बारे में सब पता लग चुका था। तभी एक दिन किसी वजह से राजू का काम 1-1.5 महीने के लिए रुक गया था, तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन अपने गांव ही चला जाऊं। तभी राजू अचानक ही अपने गांव पहुंच गया और जैसे ही वो अपने घर के पास नल पर पानी पीने लगा तो उसने क्या देखा कि उसकी माँ वहाँ पर पानी भर रही थी। तभी जैसे ही राजू ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा तो उसकी माँ को बहुत तेज बुखार था। तब राजू अपनी माँ को पकड़कर घर ले गया। तभी जैसे ही राजू और उसकी माँ घर के दरवाजे पर पहुँचे तो अंदर से राजू की पत्नी की बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है। वो कहती है कि आ गई बुढ़िया, कहाँ मर गई थी? इतनी देर से अभी तक पानी भी नहीं भरा और अभी तो तुझे कपड़े भी धोने हैं। इतना सुनते ही राजू की आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी राजू की पत्नी को बाहर से अपनी सास की आवाज़ नहीं आई तो वो बाहर की तरफ आई। तभी बाहर आते पूजा की आंखें फटी की फटी ही रह गईं। उसने देखा कि उसका पति राजू और उसकी सास दोनों एक साथ ही घर के दरवाजे पर खड़े हुए थे। तो जैसे ही वो अपने पति राजू के पास बाहर आई, वैसे ही राजू ने अपनी पत्नी को बड़ी ज़ोर से थप्पड़ मार दिया और बिना कुछ सुने ही उसने उसे ये कहकर अपने घर से निकाल दिया कि पूजा, तुमने एक माँ का दिल दुखाया है और जीवन में तुम कभी भी सुखी नहीं रहोगी। अब राजू खूब रोने भी लगा और रोते हुए वो पूजा से कहने लगा कि पूजा, मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उनके साथ इतना गंदा व्यवहार किया? अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या तब भी तुम ऐसा ही करती? और पूजा, अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता, चली जाओ मेरे घर से। तभी राजू ने अपनी पत्नी पूजा को धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया, लेकिन पूजा वहाँ से नहीं गई। वो वहीं घर के आंगन के पास ही बैठ गई। लेकिन राजू ने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर फिर भी पूजा नहीं गई थी। शायद अब उसे समझ आ गया था। तो जैसे ही राजू अपनी माँ के लिए दवाई लेने गया, वैसे ही पूजा घर के अंदर चली गई और अपनी सास के पैरों में गिर गई और उसने खूब रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। और राजू की माँ ने भी उसे जल्दी ही माफ़ कर दिया, क्योंकि आखिर माँ तो माँ ही होती है न। राजू अब दवाई लेकर घर में घुसा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पूजा उसकी माँ के पैर दबा रही है। अब राजू को समझ आ गया था, तो उसने अपनी पत्नी पूजा से कहा कि देख लिया पूजा, तुम्हारी कितनी बड़ी गलती होने के बावजूद भी तुम्हें मेरी माँ ने कितनी आसानी से माफ़ कर दिया, और ऐसी देवी के साथ तुमने इतना बुरा व्यवहार कर रही थी। तो राजू की माँ ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जो मेरे नसीब में लिखा था वो हो गया, अब जाने भी दे। बहू को अपने आप पर अब बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है और उसने अपनी गलती भी मान ली, और अब तू भी मान जा। इतने में ही पूजा भी अपने पति के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो राजू, मैंने तुम्हारी माँ का बहुत अपमान किया है। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और तुम्हारी माँ को अपनी ही माँ की तरह समझूंगी। तब राजू ने भी उसके अंदर बहुत पछतावा देखकर उसे माफ़ कर दिया और फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, माँ तो आखिर माँ ही होती है
और वो हमें बड़ी ही जल्दी माफ़ कर देती है। लेकिन हमें भी तो एक माँ की सेवा पूरी तरह करनी चाहिए, नहीं कि पूजा की तरह उनका अपमान करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। लव यू माँ।